नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ला मजदूहू की तौफ़ीक़ और उसके करम से दुरूसे इरफ़ानुल कुरान की इस सिलसिलावार नशिस्त में जमा है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमें अनवार व बरक़ात कुरान में से हिस्सा वाफ़र अता फ़रमाए और तवज्जुहात साहब कुरान से माला माल फ़रमाए। हमारी गुफ्तगू हक़ूक़ वालिदैन बाद अज़ विसाल पर जारी है। सरनामा कलाम में मैंने सूरा इब्राहीम कुरान मजीद की 14वीं सूरा है, उसकी आया मुबारक का नंबर 41 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया, ऐ हमारे रब बख्श दे मुझे और मेरे वालिदैन को, व लिल मुअमिनीन और सब मोमिनों को, यौम यक़ूमुल हिसाब जिस दिन हिसाब कायम होगा। तो रब्बे कायनात कुरान पढ़ने वालों को और अपने मोमिन बंदों को ये तालीम दे रहे हैं कि अपनी बख्शिश, अपने वालिदैन की बख्शिश और जमी मोमिनीन और मोमिनात की बख्शिश की दुआ तुम्हारे लबों पर हर लम्हा जारी रहनी चाहिए। हमने पिछली नशिस्त में इस पर अपनी गुफ्तगू इस मुकाम पर लाकर मुकम्मल की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका अबू दाऊद शरीफ से अबू सैद अस्सादी की रवायत, काला बैना नहनु इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन मिन बनी सलमा फ़क़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल बाक़िया मिन बिर्रि अबवैया शैउन अबर्रुहुमा बिही बादा मौतिहिमा। सहाबी रवायत करते हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार आलीशान में जमा थे। कबीला बनी सलमा से एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वालिदैन के विसाल के बाद भी मैं कोई उनके साथ नेकी, कोई हुस्न सलूक, उनकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? मेरे ज़ुम्मे कोई ऐसा फ़र्ज़ है जो वालिदैन के मुतल्लिक़ हो? काला नाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ। अस्सलातु अलैहिमा, औलाद पर पहला फ़र्ज़ ये है कि वालिदैन के विसाल के बाद उनकी नमाज जनाजा का एहतमाम करें। वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, फिर उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहा करें। व इन्फ़ाज़ु अहदिहिमा मिन बादिहिमा, उनके वादे, उनकी वसीयतें उनके विसाल के बाद उनको पूरा करें। वसिलतु रहमिल्लति ला तुसलु इल्ला बिहिमा, और सिला रहमी करना जिसका वजूद उनसे वाबस्ता हो। व इकराम सदीक़हिमा, और उनके दोस्तों की, रिश्तेदारों की, ताल्लुक़दारों की इज़्ज़त और तकरीम करना। हमने इस हदीस मुबारका में से पहला हिस्सा लिया था, अस्सलातु अलैहिमा, नमाज जनाजा का एहतमाम करना, तदफीन का बंदोबस्त करना। तो हमने नमाज जनाजा के फ़ज़ाइल, उस पर सवाब, मैयत के हक़ में उसका फ़ायदा और पढ़ने वालों को उसका फ़ायदा,
इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हदीस मुबारका के दूसरे हिस्से से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं। वलिस्तिग़फ़ारु लहुमा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरे ग़ुलामों, वालिदैन का हक ये भी है कि जब तक औलाद ज़िंदा रहे, औलाद की ज़ुबानों पे वालिदैन के लिए दुआ जारी रहे। तो आज हम वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करना, अल्लाह के हज़ूर उनके लिए अपनी इल्तिजाएं पेश करना, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। और साथ व इकराम व सदीक़हिमा, जो वालिदैन के रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, उनकी इज़्ज़त और तकरीम करना। आज हम इस हदीस मुबारका के ये दो हिस्सों पर गुफ्तगू करेंगे। और अल्लाह को मंजूर हुआ तो फिर अगले किसी मौका पर हम बकिया हदीस मुबारका को मुकम्मल करेंगे। तो आज की गुफ्तगू वलिस्तिग़फ़ारु लहुमा व इकराम सदीक़हिमा, इसके तनाज़ुर में पेश करेंगे। हाज़रीन मोहतरम, इब्न माजा शरीफ की रवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत करते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रजुला लतुरफ़अु दरजातुहु फिल जन्नह फ़यक़ूलु अन्ना हाज़ा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात जन्नत में एक बंदे का दर्जा बुलंद फरमाएगा। उसका कोई जन्नत में मुकाम है, अचानक रब्बे कायनात की रहमत बरसेगी और उसका मुकाम जन्नत में बुलंद कर दिया जाएगा। जब वो अपना मुकाम बुलंद होता देखेगा, इज्जत और अजमत से खुद को सरफराज होता देखेगा, तो वह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, फ़यक़ूलु अन्ना हाज़ा, अर्ज करेगा बारी ताला, ये जो मुझे इज्जत और मर्तबा दिया गया, बुलंदी अता की गई, ये किस वजह से है, इसका सबब क्या है। यानी वो बंदा तो बखूबी जानता है ना कि मेरे आमाल का दरवाजा तो बंद हो चुका। अब जन्नत और कब्र में या क़यामत के बाद जन्नत में अगर कोई जाता है तो जन्नत में तो कोई अमल नहीं करने वाला, बरज़ख और कब्र में तो कोई अमल नहीं करने वाला, आमाल तो इस दुनिया में है। तो अब वो जन्नत में अपना दर्जा बुलंद होता देखेगा तो जहन में सवाल पैदा होगा कि मैंने तो अमल किया कोई नहीं, जो मेरे अमाल थे उसका नतीजा तो मुझे मिल चुका, जिस ठिकाने पे वो था। तो अब जो मुझे इज्जत मिली, मर्तबा मिला, बुलंदी मिली, अजमत मिली, रब्बे कायनात ने और करम फरमा दिया, कुरम से नवाज दिया, तो इसका सबब क्या है। फ़यक़ूल, वो अर्ज गुजार होगा, अन्ना हाज़ा, मौला इस अजमत का सबब क्या है। तो जवाब आएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिस्तिग़फ़ार वालिदिका लक, ए बंदे, ये जो तेरा मर्तबा बुलंद हुआ, ये तेरे बेटे की दुआ है, तेरे हक में जो रब ताला ने कबूल की है। वो जो तू औलाद को अच्छी तरबियत देकर आया था, अपनी औलाद को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात देकर आया था, अब तेरे आने के बाद वो शरीयत पर पहरा देते रहे, अल्लाह रसूल को याद करते रहे, शरीयत की पासदारी करते रहे, और इस दौरान जब उनके हाथ उठते तेरी बख्शिश की दुआ करते तो रब ताला ने उनकी लाज रखी और उसके सदके तेरा ये मर्तबा बुलंद कर दिया। नाजरीन, आप गौर करें ना कि अगर औलाद की दुआ वालिदैन को नफा ना देती होती तो रब्बे कायनात
कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाते, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब के पैगंबर दुआ कर रहे हैं, औलिया सोलहा कलमा पढ़ने वाले 1400 साल से हजूर की उम्मत अपने बुजुर्गों अकाबिर और अपने फोतशुदगान के लिए दुआ करती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्तिग़फ़ार वलदिक लक। अगर औलाद की दुआ से वालिदैन को नफा ना मिलता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद क्यों फरमाते? पता ये चला कि औलाद की दुआ वालिदैन के हक में कबूल होती है। तो मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम बेटों और बेटियों से कि जिनके वालिदैन विसाल कर चुके, खुदा के लिए अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करें। जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए और उनका साया तादेर उनके सरों पे कायम रखे। आइए ज़रा मुस्लिम शरीफ की एक रवायत पेश करता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने रवायत करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन काता अनहु आमालहु इल्ला मिन सलासा। बड़ी मारूफ रवायत है, आपने कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी। सैयदना अबू हुरैरा रवायत करते हैं मुस्लिम शरीफ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान वफात पा जाता है, मर जाता है, इन काता अनहु अमलहु, उसका सिलसिला आमाल मुनक़ते हो जाता है, इल्ला मिन सलासतिन, सिवाय 3 के। 3 अमल वो हैं जो मरने के बाद भी कटते नहीं, टूटते नहीं, जारी रहते हैं। सदक़तिन जारिया, नंबर 1 सदका जारिया। नंबर 2 फरमाया औ इल्मिन युनतफ़उ बिही, दूसरा वो इल्म जिससे लोग नफा उठाएं। और नंबर 3 फरमाया औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, वो औलाद नेक और सालिह जो वालिदैन के लिए दुआ करे। तो ये 3 अमल वो हैं, इंसान फौत भी हो जाए तो मरने के बाद भी ये सिलसिला आमाल रुकता नहीं। इन आमाल का सिला वालिदैन को कब्र में भी मिलता रहता है। आप गौर करें ना, सदक़तिन जारिया, सदका जारिया है, हमेशा रहने वाला सदका। आपने कोई ऐसा अमल कर दिया जिससे मखलूक को नफ़ा मिलता रहा, हजूर की उम्मत को नफ़ा मिलता रहा, लोग उससे नफ़ा उठाते रहे, तो जब तक वो लोगों के फ़ायदे का बायस रहेगा, रब ताला कब्र में भी उसका सिला देता रहेगा। और दूसरी चीज़ इल्मिन युनतफ़उ बिही, वो इल्म जिससे लोग नफ़ा उठाएं, फ़ायदा उठाएं। आपने किसी बच्चे को, बच्ची को कुरान पाक की तालीम दे दी, किसी की तालीम का सबब बन गए, किसी मदरसे में हिस्सा डाल दिया, किसी को कुरान पाक तोहफा दे दिया, कुरानी इंसाइक्लोपीडिया का तोहफा दे दिया, दीनी अलूम पर मुश्तमिल किताबें किसी की नजर कर दी, तोहफा दे दिया, किसी बच्चे के सर पे हाथ दस्ते शफकत रख दिया, उसकी तालीम का सबब बन गए, वो जेवर तालीम से आरास्ता होता रहा। तो वो बच्चा जब तक कुरान पढ़ता रहेगा और प्रचार तालीम कुरान करता रहेगा और लोगों को अल्लाह रसूल का दीन पहुंचाता रहेगा, वो मदरसा जब तक कायम रहेगा और लोग वहां से अपनी प्यास से इल्मी बुझाते रहेंगे, उसका सवाब मरने वाले को मिलता रहेगा। और तीसरा फरमाया वलदिन सालिहिन यदउ लहू, वो औलाद जिसकी तरबियत अच्छी कर दी, उनको अच्छी तालीम दे दी, उनको कुरान सिखा दिया, पाबंदे सौमो सलात कर दिया, अल्लाह रसूल की मोहब्बत उनकी गुट्टी में डाल दी, उनकी ज़बानों पे हजूर का दरूद और सलाम जारी कर दिया,
मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, उनकी ज़ुबानों पे ये हजूर की मोहब्बतों के तराने जारी कर दिए। वो रातों को बैठे तो उनकी ज़ुबानों पे अल्लाह का जिक्र हो, वो बिस्तर पे जाएं तो अपने रब को याद करें, हजूर की नातों से अपने सीने को रोशन और मुअत्तर करते रहें। तो वो औलादें जिनको दीन की तालीम दे दी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत दे दी, औलिया अल्लाह से वाबस्ता कर दिया और नेक और अच्छे रास्ते पर उनको गामजन कर दिया, वो औलादें जब तक अल्लाह रसूल की शरीयत के दायरे में रहते हुए हस्ने आमाल बजा लाती रहेंगी, रब ताला उनके नेक आमाल की भी कबूल करके उसका नफा भी आपको देता रहेगा। और फिर ऐसी औलादों से रब खुश होकर जब कभी वो हाथ उठाएंगी, इधर दुनिया में हाथ उठेंगे, उधर रब्बे कायनात बरज़ख में उनके वालिदैन के दराजात बुलंद करेगा। मेरे अजीज़ों, आइए ज़रा आज की नशिस्त में आप तवज्जो फरमाएं तो मैं एक बड़ी खूबसूरत ईमान अफरोज़ हदीस मुबारका पेश करने जा रहा हूँ। और मैं चाहूँगा मेरे नाज़रीन, मेरे सामीन इस हदीस मुबारका को बड़ी तवज्जो के साथ सुने और उसे दिलों की तख्तियों पर हमेशा के लिए महफूज कर लें। और याद रखना, ये हदीस मुबारका हमारी आज बहुत सारी परेशानियों का मदावा है, हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। आप हदीस मुबारका सुने और फिर इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैन फ़इन्नहु यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़। इज़ा तरकल अब्द, जब बंदा तर कर देता है, छोड़ देता है, अद्दुआ लिल वालिदैन, वालिदैन के लिए दुआ करना, जब औलाद वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ दे, फ़इन्नहु यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़, रब ताला उनका रिज़्क़ मुनक़ते कर देता है। लोगों ज़रा गौर तो करो, इधर हम वालिदैन के लिए हाथ उठाते हैं, दुआ अपने वालिदैन के लिए करते हैं। रब को ये अमल इतना पसंद है कि वालिदैन के लिए दुआ करने पर रब ताला औलाद के रिज़्क़ में बरकत दे देता है, औलादों को रिज़्क़ की बारिश कर देता है। और इसको ज़रा उलट कर देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने वालिदैन को भूल जाएं तो रब ताला की रहमत का दरवाज़ा औलाद पर बंद हो जाता है, रिज़्क़ में तंगी हो जाती है। तो हदीस मुबारका से खैरात लेकर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, अगर कोई ये समझता है कि उसे तंगी रिज़्क़ का सामना है, आज बेबरकती का ज़माना है ना, पूरा महीना मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, चूल्हा फिर भी नहीं जलता। जो थोड़ा कमाता है या ज़्यादा कमाता है, जिसको मर्जी देख ले, तो हर तरफ परेशानियों का सामना है। ऐसे हालात में अगर हम चाहें हमारा रिज़्क़ बढ़ जाए और उस रिज़्क़ में रब बरकत डाल दे, तो नुस्खा दे रहा हूं आका अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारका से, बाखुदा लोगों, तुम वालिदैन के लिए हाथ बुलंद करो अल्लाह की बारगाह में, रब ताला तुम्हारा ज़ख़ीरा रिज़्क़ बढ़ा देगा। नाज़रीन, आज की नशिस्त में मैंने अर्ज़ किया कि हम इस हदीस मुबारका के दो पहलू लेंगे। अब मैं वालिदैन के जो दोस्त और अज़ीज़ हों उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनकी इज़्ज़त और तकरीम करना, व इकराम व सदीक़हिमा, वालिदैन के रिश्तों का हया, इस पर हदीस मुबारका पेश कर रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ
सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और मैं समझता हूँ आज के ज़माने में जितना गौर व खोज करने का और अमल करना आज के ज़माने में इस हदीस पर ज़रूरी है, शायद माजी में इतनी ज़रूरत ना हो। आज मादियत ने, नफ्सा नफ्सी ने, दीन से दूरी, अल्लाह रसूल को भूल जाना, हम इतने महव हो गए दुनिया में कि वालिदैन के रिश्तों का हया कौन करे। हम तो वालिदैन को भी नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बतों का इजहार करने वालों, आओ ज़रा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर गौर करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबर्रुल बिर्र ऐ यासिल रजुल वुद्दा भी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे बड़ी नेकी ये है कि कोई शख्स अपने वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ी नेकी ये है कि वालिदैन के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ नेकी करो। वुद्दा भी है, बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो। अब इसमें बाप से मुराद माँ भी इसमें शामिल है। तो वालिदैन के जो रिश्तेदार हैं, उनके अजीज हैं, ताल्लुकदार हैं, उनके बहन भाई हैं, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, वालिदैन की हयात में भी और वालिदैन के विसाल के बाद भी। बुखारी शरीफ से एक बड़ी खूबसूरत मैं रवायत पेश करने जा रहा हूँ और ये रवायत हमें इस हदीस से मुबारका की बेहतरीन तशरीह दे देगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन दीनार रवायत करते हैं, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप मक्का की तरफ सफ़र कर रहे थे। आपने देखा रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, रास्ते में उनको कोई शख्स नज़र आया जो पैदल चलता जा रहा था। अब अरब की गर्मी है, खुदा जाने कहाँ से सफ़र करता हुआ आ रहा था वो शख्स। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी सवारी रोकी और उसे अपने साथ सवार कर लिया, अपनी सवारी पे बिठा लिया। जब वो शख्स आपके पीछे सवार हो गया, बैठ गया, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने बड़ी खूबसूरत पगड़ी बांध रखी थी, अमामा शरीफ। आपने वो अमामा शरीफ अपने सर से उतारा और उस देहाती को पहना दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन दीनार वो फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कि हजूर ये बंदा तो देहाती था, गरीब आदमी बेचारा, इसको आपने जो अपनी सवारी पे बिठा लिया ना, अपने ऊँट पे, घोड़े पे जो सवारी थी, आपने इस देहाती को जो बिठा लिया, ये देहाती तो उसी पर खुश था। इसकी इज्जत इतनी बड़ी थी, काफ़ी थी कि आपने उसे साथ बिठा लिया और आपने कमाल शफकत की, अपना अमामा शरीफ, अपनी दस्तार भी इसे अता कर दी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया, आपने फरमाया इसलिए कि इनके वालिद गिरामी मेरे वालिद गिरामी से मोहब्बत करते थे और मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सुना था कि इंसान का वालिद के अहले मोहब्बत से सिलाए रहमी करना ये बेहतरीन नेकी है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा ज़माना था, क्या उनकी तरबियत थी कि वो लोग अपने वालिदैन के रिश्तों को निभाते थे, उन रिश्तों का हया करते, एहतराम करते और उन रिश्तों पर पहरा देते थे। अफसोस हम अपने आबाओ अजदाद के तरीके से और उनकी तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। अब सही इब्न हिब्बान की रवायत है, मैं चाहूँगा इस रवायत पर तवज्जो कीजिएगा। काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मन अहब्बा ऐ यासिला अबाहु फी कब्रिही फल यासिल इखवान अबी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई चाहे कि अपने बाप के साथ उसकी कब्र में अच्छा सलूक करे। वालिद फौत हो चुके, वालिदा विसाल कर चुकी, अब फौत शुदगान वालिदैन को अगर कोई चाहे कि मैं ऐसा अमल करूं कि औलाद अमल दुनिया में करे, वालिदैन कब्र में खुश हो जाएं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फल यसिल इखवान अबी है। तो औलाद को चाहिए अपने वालिदैन के अजीजों, रिश्तेदार, बहन भाइयों से अच्छा सलूक करे। बाखुदा जिस तरह वालिदैन के अजीज, रिश्तेदार, बहन भाइयों के साथ हम उनकी जिंदगी में अच्छा सलूक करें, वो खुश होते हैं। बेहन ही इसी तरह वालिदैन कब्र में भी चले जाएं, उनके रिश्तों का हया करें तो वालिदैन कब्र में खुश होते हैं। अब मैंने आपको हदीस मुबारका पेश की। अगर आप ये जानना चाहें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका से हमें भी कोई तालीम मिलती है, कोई उसवा रसूल से हमें तालीम मिल जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आइए ज़रा एक हदीस मुबारका पर तवज्जो कीजिए। बड़ी ईमान अफरोज रवायत है। सहाबा रवायत करते हैं, वक़द कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहदिल सदाए के खदीजा बिर्रम्बिहा व वफ़ालहा व हिय ज़ौजतुहु। अल्फाज हदीस पे जरा तवज्जो करना। फरमाते हैं कान नबी युहदिल सदाए के खदीजा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब हज़रत सैयदा खदीजा का विसाल मुबारक हो गया ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजा के विसाल के बाद उनकी सहेलियों को तोहफे भेजा करते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँट ज़िबा फरमाते, गोश्त तकसीम होता, सहाबा इकराम में तकसीम फरमाते, अहले मदीना में तकसीम फरमाते। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा खदीजा की सहेलियाँ, उनके रिश्तेदार जो थे, उनको भी वो तहाइफ, गोश्त जो लोगों में बांटते, तकसीम फरमाते, बतौर ख़ास सैयदा खदीजा की सहेलियों को भी बेचते। तहाइफ में उनके रिश्तेदारों को शामिल करते और फरमाया बिर्रम्बिहा व वफ़ालहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अमल इसलिए करते, आप बिर्रम्बिहा हज़रत खदीजा के साथ ये नेकी करते, व वफ़ालहा और उनके साथ वफा का रिश्ता निभाते, उनके रिश्तों का हया करके आका अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजा के साथ वफा कर रहे हैं। वहिय ज़ौजतुहु। रावी कहता है, हजूर का कलमा पढ़ने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा गौर तो कर, ये हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हजूर की जोजा हैं, आप अपनी जोजा के रिश्तों का इतना हया करते हैं। फमा ज़न्नुका बिल वालिदैन। अरे आका अलैहिस्सलाम जो जोजा के रिश्तों का इतना हया करते हैं, वो अपने वालिदैन के रिश्तों का कितना हया करते होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिदैन के रिश्तों की ज़िंदगी भर तकरीम करते, एहतराम करते, इज्जत करते, अपनी अज़वाज मुतहरात के रिश्तों का हया करके अपनी उम्मत को तालीम दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं कि मेरा कलमा पढ़ने वालों, वालिदैन के रिश्तों के साथ ऐसा सलूक करना। अफसोस आज की हमारी नौजवान नस्ल से मैं मुखातिब हूँ कि वालिदैन के रिश्तों के साथ ये सलूक कौन करे। आज तो हम अपने वालिदैन के साथ भी ऐसा अच्छा सलूक नहीं कर रहे। खुदा के लिए जवानों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, वालिदैन को गनीमत जानो, रब की इस नेमत की कदर करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो और इनके रिश्तों की हया करो, उनके रिश्तों को इज्जत और तकरीम दो,
ताकि अल्लाह रसूल राज़ी हो जाएं। नाज़रीन, अगर हम अल्लाह रसूल को राज़ी करना चाहते हैं तो ये ज़ुबानी जमा खर्च से नहीं होगा, जब तक उनकी तालीमात पर अमल पैरा ना हो जाए। और यकीन जानिए, ये बेअमली का ज़माना है। हम अल्लाह रसूल की तालीमात से बड़े दूर चले गए। और ये दुरूस से इरफानुल कुरान आप तक पहुँचाने का मकसद फ़कत ये है कि जहाँ दुनिया अल्लाह रसूल से दूर होती जा रही है, आओ हम अल्लाह रसूल की तालीमात के करीब होते चले जाएं और अपनी ज़िंदगियाँ आका अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुनव्वर कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी फ़ज़ाइल हज हरमैन शरीफैन की हाज़िरी के उन्वान से। इंशाअल्लाह उस पर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।